Assalamualaikum. This is मोहम्मद अली हुसैन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इटालियन ड्रीम्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन के हवाले से। इस यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी ऑफ टोरिनो भी कहा जाता है। तो आज हम इसके एप्लीकेशन पोर्टल को डिस्कस करेंगे, इसके एप्लीकेशन प्रोसेस को मास्टर्स और बैचलर्स दोनों स्टूडेंट्स के लिए। साथ ही साथ हम इसमें डिस्कस करेंगे इस यूनिवर्सिटी की जो हमारी मेरिट स्कॉलरशिप और रीजनल स्कॉलरशिप्स होती हैं। साथ साथ में हम इसकी फीसेस वगैरह के ऊपर भी बात करेंगे, एप्लीकेशन फीस, एनुअल फीस और इसकी तमाम अदर डिटेल्स जो हमें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करनी है वो हम आगे इसके अंदर देखते रहेंगे। तो उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरिनो के अंदर अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले इनके एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर आना होता है। इनके एप्लीकेशन पोर्टल का जो लिंक है वो है apply.unito.it। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा ताकि आप लोग इजीली इस पोर्टल के ऊपर आ सकें। पोर्टल के ऊपर आने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा जो कि कदरे मुश्तरक सेम है यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया, यूनिवर्सिटी ऑफ बरगामो, यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ की तरह। इस इंटरफेस पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा टॉप राइट कॉर्नर पे साइन इन / रजिस्टर का बटन, और यहाँ से आप क्लिक करके इजीली अपने अकाउंट को साइन इन या रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से मैंने अपना अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, आप यहाँ पे इसी तरीके से अपना अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हैं और डायरेक्टली साइन इन भी कर सकते हैं। साइन इन करने के बाद आपसे ये कुछ मैंडेटरी डिटेल्स पूछेगा, आप इसको जस्ट अप्रूव कर दें और आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे जहां पे आपको अपनी डिटेल्स कंफर्म करनी है। यहाँ से आपने आई रीड द पॉलिसी पे क्लिक करा और आपने इसको कंटिन्यू कर दिया। आप इसके होम पेज पे दोबारा आ गए। यहाँ से आप फाइंड प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक कर देंगे ताकि आप इनकी एप्लीकेशंस, इनके प्रोग्राम्स देख सकें। फाइंड प्रोग्राम्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल फिल्टर्स मौजूद हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे सर्च ऑल डिपार्टमेंट्स के ऊपर क्लिक कर दिया। इससे ये होगा कि आपके तमाम डिपार्टमेंट के कोर्सेज सामने आ जाएंगे और आपको अलग अलग एक डिपार्टमेंट को चेक नहीं करना पड़ेगा। खैर, फिल्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले 3 डिफरेंट फिल्टर्स मौजूद हैं। सबसे पहला है अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो कि हमारा बैचलर्स डिग्री है। देन वी हैव पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो कि हमारा मास्टर्स डिग्री है। एंड देन वी हैव 5 और 6 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो कि हमारा सिंगल साइकिल के अंदर आता है। हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, हम इसको सर्च नहीं करना। हम यहाँ पे बैचलर्स के ऊपर क्लिक करेंगे या मास्टर्स के ऊपर, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट। उसके बाद हम यहाँ से अपना एकेडमिक टर्म सिलेक्ट कर लेंगे, दैट इज एकेडमिक ईयर 2024/25। उसके बाद हम यहाँ से अपना स्टडी मोड सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे फुल टाइम को टिक रहने देंगे और डिस्टेंस लर्निंग और ई लर्निंग पे से टिक हटा देंगे। सेम ही हम यहाँ पे अपनी स्टडी लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे जो कि है इंग्लिश। उसके बाद हम यहाँ से फाइंड प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि नो रिजल्ट्स वर फाउंड, प्लीज ट्राई अ डिफरेंट सर्च। क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरिनो या यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन के अंदर अभी अंडर ग्रेजुएट यानी कि बैचलर्स के कोर्सेज ऑफर नहीं हुए हैं। मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ के एंड तक कोर्सेज ऑफर हो जाएं यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन के अंदर। खैर, यहाँ पे हम पोस्ट ग्रेजुएट को देख लेते हैं। बैचलर्स का तरीका एग्जैक्टली सेम ही होगा, आप लोग इस वीडियो से रेफरेंस ले सकते हैं। हम यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट के ऊपर क्लिक कर देंगे, बाकी सब चीजें हमारी सेम रहेंगी। एंड देन वी विल क्लिक ऑन फाइंड प्रोग्राम्स। फाइंड प्रोग्राम्स पे क्लिक करने के बाद पोर्टल ने 18 सर्च रिजल्ट्स मुझे दे दिए हैं, यानी कि 18 डिफरेंट प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि मास्टर्स के हैं, 2024/25 इनटेक के लिए हैं, फुल टाइम लर्निंग है और ये टोटली टॉट इन इंग्लिश है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं, हमारे पास मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल हैं लाइक एरिया एंड ग्लोबल स्टडीज फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन, बायोटेक्नोलॉजी, इसके अलावा न्यूरो साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मच मोर। हमारे पास 18 डिफरेंट कोर्सेज मौजूद हैं, आप इसको देख सकते हैं। ये तमाम कोर्सेज आपके मास्टर्स के कोर्सेज हैं। यहाँ पे मैं आपको एक कोर्स के अंदर अप्लाई करके भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे जहां पे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपके पास बार्स गिवन है या टैब्स गिवन है और राइट हैंड साइड के ऊपर आपके पास आपकी डिटेल्स आ रही हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन के अंदर आप एक एप्लीकेशन के अंदर 2 डिग्री कोर्सेज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपने 2 प्रायोरिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से एड मोर चॉइसेस के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे अपनी सेकंड प्रायोरिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कोशिश करें, बल्कि ये मैंडेटरी है कि आपकी दोनों चॉइसेस इंटरलिंक्ड हो। ऐसा ना हो कि आपने एक कोर्स बिजनेस का ले लिया और दूसरा आपने बायोलॉजी या किसी कोर्स साइंस का सब्जेक्ट ले लिया। तो आपके लिए ये जरूरी है कि आपके तमाम कोर्सेज जो हैं, तमाम प्रायोरिटीज जो है वो आपकी इंटरलिंक्ड हों। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कोर्स लिया था बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का। सेकेंडली मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इकोनॉमिक्स का कोर्स, जो कि मेरी सेकंड प्रायोरिटी हो जाएगी। यहाँ पे आ गया दैट आई हैव रीच्ड माय लिमिट
खैर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और उसके बाद यहां से हम प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप अपनी तमाम डिटेल्स वगैरह ऐड ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना गिवन नेम यानी कि फर्स्ट नेम देना है, मिडिल नेम इफ यू हैव, इट इज नॉट मैंडेटरी। फिर उसके बाद फैमिली नेम यानी कि अपना लास्ट नेम। फिर आपको यहाँ से अपना जेंडर स्पेसिफाई करना है, सिटीजनशिप, अगर डबल सिटीजनशिप है तो आप इस पे क्लिक करके अपनी सेकंड सिटीजनशिप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंट्री ऑफ रेजिडेंस मेंशन करना है। वो तमाम स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान, उनके पास सिटीजनशिप तो पाकिस्तान की है बट वो इस टाइम पे रिजाइड कर रहे हैं आउट ऑफ पाकिस्तान यानी कि दुबई में या किसी और कंट्री के अंदर, तो यहाँ पे कंट्री ऑफ रेजिडेंस में वो उस कंट्री के हवाले से ही मेंशन करेंगे। इसके बाद आपके पास आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट टाइप मौजूद है, आप पासपोर्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट अवेलेबल नहीं है अभी तो आप यहाँ पे अपना आईडी कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट आपको बाद में अपना पासपोर्ट अपलोड करना होगा। तो बेटर यही कि आप पासपोर्ट से ही अपना प्रोसेस पूरा लेते हुए चलें। फिर आपको अपना पासपोर्ट नंबर, इशू डेट, एक्सपायरी डेट, कंट्री ऑफ इशू सिलेक्ट करनी है। अगर आप आईडी कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अपने आईडी कार्ड की डिटेल्स देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी फॉर्मल पिक्चर ऐड ऑन करनी है। पिक्चर की स्पेसिफिकेशंस हमारे पास गिवन है, यहाँ पे 2 MB की पिक्चर होनी चाहिए जेपीजी के अंदर और पासपोर्ट साइज पिक्चर होनी चाहिए यानी कि 35 बाय 45 mm की। मैं तमाम बॉयज को यही रिकमेंड करूंगा कि वो एक फॉर्मल पिक्चर क्लिक करवाएं इन अ फॉर्मल शर्ट एंड इन अ फॉर्मल टाई। और मैं तमाम गर्ल्स को जो कि स्कार्फ वगैरह करती हैं उनसे ये रिकमेंड करूंगा कि वो अपना स्कार्फ इस तरीके से ताकि उनका फेस कवर ना हो, उनका फेस विजिबल हो प्रॉपर। और यहाँ पे अपनी फॉर्मल पिक्चर व्हाइट बैकग्राउंड या ब्लू बैकग्राउंड में ही अटैच करें। रिकमेंडेड व्हाइट बैकग्राउंड ही रहता है, तो कोशिश करें कि आप व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर ही अपनी पिक्चर यहाँ पे ऐड करें, क्योंकि ये पिक्चर इन फ्यूचर आपके आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर भी यूज होगी। अपनी प्रोफाइल सिलेक्ट करने के बाद, तमाम डिटेल्स ऐड ऑन करने के बाद आप यहाँ से कॉन्टैक्ट्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। आपकी एप्लीकेशन ऑटो सेव होती रहेगी। यहाँ पे आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन करना है। ईमेल आपकी ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे अलॉन्ग विद द कंट्री कोड, यानी कि पाकिस्तान के केस के अंदर +92, इंडिया के केस में +91, आप उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना स्काइप की आईडी मेंशन करनी है, आपको अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करना है स्काइप का। वो तमाम स्टूडेंट्स जो मेरी प्रीवियस वीडियोस देखते आ रहे हैं, मैं उन सबको यही रिकमेंड करता आ रहा हूँ अपनी वीडियोस में कि आप लोग अगर के किसी भी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, किसी भी कंट्री में किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आप अपना स्काइप अकाउंट लाजमी बना लें, क्योंकि यूजुअली यूनिवर्सिटीज स्काइप अकाउंट के ऊपर, जूम अकाउंट के ऊपर या गूगल मीट के ऊपर इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं फॉर द सेक ऑफ एडमिशन एंड फॉर द सेक ऑफ स्कॉलरशिप्स एज वेल। तो आप अपना स्काइप अकाउंट लाजमी बना लें। यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है बट आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप लोग यहाँ पे अपना स्काइप अकाउंट मेंशन करें। अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन करने के बाद आप यहाँ से होम यूनिवर्सिटी के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपनी बैचलर्स की डिग्री की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन करना है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है आप यहाँ पे पूरा मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपकी इकरा यूनिवर्सिटी है तो आप इकरा यूनिवर्सिटी यहाँ पे पूरा मेंशन करेंगे। उसके बाद आपको डिपार्टमेंट का नाम मेंशन करना है, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट ने बिजनेस पढ़ा है तो उसका बिजनेस डिपार्टमेंट या जो भी डिपार्टमेंट होगा। देन आपको अपनी कंट्री स्पेसिफाई करनी है, तो यहाँ से आपको अपनी बैचलर्स डिग्री को सिलेक्ट करना है जो आपकी भी लास्ट डिग्री होगी। यहाँ पे आपको अपनी फील्ड ऑफ स्टडी मेंशन करनी है, यानी कि आपकी बिजनेस थी या जो भी आपकी फील्ड ऑफ स्टडी थी। उसके बाद आपको अपना प्रोग्राम नेम मेंशन करना है। प्रोग्राम नेम यहाँ पे अपना फुल नेम मेंशन करें, यानी कि अगर किसी स्टूडेंट ने बीबीए ऑनर्स करा है तो पूरा बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डैश ऑनर्स मेंशन करें। अपनी स्टडीज का स्टार्ट डेट मेंशन करें और उसके बाद अपनी CGPA मेंशन कर दें। यहाँ पर इस चीज से कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम बैचलर्स डिग्री ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है। यहाँ पे हम सिर्फ अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री को ही मेंशन करेंगे। यहाँ पे हम अपनी मैट्रिकुलेशन को, इंटरमीडिएट को मेंशन नहीं करेंगे। ये सब चीजें हम नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर ऐड करेंगे, जो कि है हमारा एजुकेशन का टैब। एजुकेशन के टैब पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपनी तमाम एजुकेशन मेंशन करनी है। यहाँ पे आप सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन से सेकेंडरी एजुकेशन, और सेकेंडरी एजुकेशन सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपनी मैट्रिकुलेशन को मेंशन करेंगे। आप सबसे पहले अपना ऑफिशियल स्कूल का नाम मेंशन करेंगे, प्रोग्राम का नाम मेंशन करेंगे, यानी कि यहाँ पे मैट्रिकुलेशन आ जाएगा। उसके बाद आपको अवॉर्डेड क्वालिफिकेशन स्लैश डिग्री, यहाँ पे भी मैट्रिकुलेशन आ जाएगा। डिप्लोमा नंबर, आपके पास जो डिग्री मौजूद है यानी कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट, उसका जो नंबर है आप वो मेंशन कर देंगे। इशू डेट, डिप्लोमा इशूड बाय, यहाँ पे स्कूल का नाम भी आ सकता है। यहाँ पे आप बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भी लिख सकते हैं। इशू लोकेशन के अंदर आपकी सिटी आ जाएगी। स्टेटस ऑफ स्टडीज, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप फिनिश्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे
उसके बाद स्टार्ट ऑफ स्टडीज और एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन को आप मेंशन कर देंगे। देन आपको नॉमिनल लेंथ ऑफ प्रोग्राम बतानी है, मैट्रिकुलेशन 2 इयर्स, फिर उसके बाद आपका इंटरमीडिएट 2 इयर्स, बैचलर्स आपका 2 इयर्स का है तो आप 2 इयर्स मेंशन करेंगे। अगर आपका बैचलर्स 4 इयर्स का है तो आप 4 इयर्स मेंशन करेंगे। उसके बाद आप मोड ऑफ स्टडी यहाँ पे बताएंगे जो कि है फेस टू फेस या डिस्टेंस लर्निंग। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी स्टडी लैंग्वेज मेंशन करनी है, कंट्री मेंशन करनी है और उसके बाद अपना जीपीए मेंशन करना है। मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट के केस में आप यहाँ पे अपनी परसेंटेज मेंशन करेंगे और साथ साथ में परसेंटेज का सिंबल भी ऐड ऑन कर देंगे। मैट्रिकुलेशन की डिटेल्स ऐड करने के बाद आप यहाँ से इंसर्ट न्यू ब्लॉक पे क्लिक करेंगे, दोबारा से सेकेंडरी एजुकेशन सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे अपनी इंटरमीडिएट की डिटेल्स फिल करेंगे जिस तरीके से मैट्रिकुलेशन की थी। इसके बाद आप यहाँ से दोबारा इंसर्ट न्यू ब्लॉक पे क्लिक करके अपनी बैचलर्स की अपनी तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे। अगर आपका बैचलर्स 2 इयर्स का है तो आप यहाँ पे दोबारा से इंसर्ट न्यू ब्लॉक करके अपनी मास्टर्स की डिटेल्स भी ऐड ऑन करेंगे यहाँ पे। इसके बाद आप यहाँ पे बताएंगे कि आप अपनी कौन सी डिग्री जो है वो अटैच करने वाले हैं, बैचलर्स डिग्री, बैचलर्स ट्रांसक्रिप्ट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप अटैच करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे बैचलर्स डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। अदर क्वालिफिकेशन के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं और अदर क्वालिफिकेशंस आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं इंसर्ट न्यू ब्लॉक पे क्लिक करके। इसके अंदर आपके सर्टिफिकेशंस हो सकते हैं जो कि रेलेवेंट हो आपके कोर्स से। इररेलेवेंट सर्टिफिकेशंस को आप हमेशा अवॉइड करें क्योंकि इससे आपकी एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ लेंथी हो जाती है और एडमिशन कमेटी उसको इग्नोर कर देती है। अलबत्ता ये ज्यादा इनफॉर्मल भी लगने लगती है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपकी कोर्स डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करती है यानी कि सिलेबस प्रोवाइड करती है तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज ये है कि ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंदर आपके तमाम कोर्सेज डिस्कस हो चुके होते हैं। वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि बोनाफाइड स्टूडेंट हैं 7 सेमेस्टर में या 8 सेमेस्टर के अंदर हैं, वो यहाँ पे बैचलर्स डिग्री की जगह अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट या होप सर्टिफिकेट अटैच करेंगे और ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड उनको अपनी यूनिवर्सिटी से निकलवानी होगी, अनऑफिशियल इनकम्प्लीट ट्रांसक्रिप्ट निकलवानी होगी। जो उनके LMS पोर्टल के ऊपर ट्रांसक्रिप्ट मौजूद होती है उसका प्रिंट निकलवा के या उसकी आप स्क्रीनशॉट लेके अपलोड करेंगे तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप अदर क्वालिफिकेशंस के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद तमाम डिटेल्स ऐड करने के बाद आप यहाँ से लैंग्वेजेस के ऊपर आ जाएंगे। लैंग्वेजेस के सेक्शन के अंदर आपको यहाँ से सबसे पहले अपनी नेटिव लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बार बार इस चीज को डिस्कस कर चुका हूँ कि यहाँ पे आप हमेशा अपनी कंट्री की मदर टंग यानी कि कंट्री की नेशनल लैंग्वेज सिलेक्ट करें। यानी कि इन केस ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे हम उर्दू सिलेक्ट करेंगे। हम किसी भी किस्म की प्रोविंशियल लैंग्वेज या किसी भी किस्म की ट्राइबल लैंग्वेज को यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस नहीं है, जबकि उर्दू पाकिस्तान के लिए एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज लैंग्वेज है। सबको पता है कि पाकिस्तान की मदर टंग है ये। खैर, इसके बाद हम यहाँ से इंसर्ट न्यू लैंग्वेज पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी फॉरेन लैंग्वेज मेंशन कर देंगे जो कि रहेगी इंग्लिश। यहाँ पे आपको प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेशन देना है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन आइल्स भी एक्सेप्ट करती है, टॉफल, CAE, FCE, CPE। हम यहाँ पे अगरचे के मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं जो कि कम्प्लीटली फाइन है यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन के केस में। तो आप यहाँ से अदर पे क्लिक करेंगे, प्रोफिशिएंसी लेवल मेंशन करेंगे। अगरचे कि आपके पास आइल्स मौजूद है तो आप आइल्स के रिजल्ट की बेसिस के ऊपर अपनी प्रोफिशिएंसी सिलेक्ट करेंगे और अगरचे कि आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ B2 इंडिपेंडेंट यूजर के ऊपर क्लिक करेंगे, आप C1 की तरफ नहीं जाएंगे। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की केस के अंदर आप स्कोर के अंदर डैश डैश डाल देंगे और आप यहाँ से नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चले जाएंगे, दैट इज रेफरेंसेस। रेफरेंसेस में हमारे पास यहाँ पे रेफरी का पूरा नाम मेंशन करना है हमें, जो भी हमारे रिकमेंडेशन लेटर जिस भी प्रोफेसर ने निकाल दिया है हमें इशू करा है उनका हमें नाम मेंशन करना है और यहाँ पे हमें उनका ईमेल लिखना है एंड देन वी विल क्लिक ऑन आस्क फॉर अ रेफरेंस। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिंग की तरफ से एक ऑफिशियल ईमेल जाएगी आपके रेफरी के ईमेल के ऊपर। उनको वहां पे एक फॉर्म फिल आउट करना होगा जो कि मोस्टली MCQ बेस्ड होता है और इन दी एंड जो उन्होंने आपको मोटिवेशन लेटर प्रोवाइड करा है जस्ट उसको कॉपी करके डेडिकेटेड एरिया में पेस्ट करके उनको सबमिट करना होता है। ये मैंडेटरी है कि आप अपने प्रोफेसर से इस फॉर्म को ड्यूली फिल करवा लें। अदरवाइज अगर चाहिए कि आपके प्रोफेसर इसको फिल नहीं करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं की जाएगी। और ये यहाँ पे मेंशन है कि ये आपकी यानी कि स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने रेफरी से इस पूरे फॉर्म को प्रोसेस करवाए। रेफरेंस फिल करने के बाद यहां से आप मोटिवेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और आप आ जाएंगे मोटिवेशन के टैब के ऊपर। मोटिवेशन लेटर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी एप्लीकेशन का। आप यूनिवर्सिटी को अपनी मोटिवेशन बताते हैं इसके अंदर। मोटिवेशन लेटर के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको प्रॉपर गाइड मिल जाएगी।
कि आप अपना मोटिवेशन लेटर किस तरीके से बना सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, साथ ही साथ मैं उसका लिंक आई बटन पे मेंशन कर दूंगा ताकि आप लोग इजीली उस वीडियो पे जा सकें। यहाँ पे आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ क्वेश्चंस गिवन है जो कि आपके मोटिवेशन लेटर में कवर होने चाहिए। और यहाँ पे आपके पास जो वर्ड लिमिट है वो है 1000 कैरेक्टर्स, बट नॉट मोर देन 3000 कैरेक्टर्स। आपको उसके अंदर यहाँ पे अपना मोटिवेशन लेटर टाइप करना है। उसके बाद आप यहाँ से डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स आपके कोई भी सबमिटेड नहीं है, बट यहाँ पे आपके पास एक गाइडलाइन मौजूद है कि आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हों वो कलर्ड हों, कलर्ड कॉपीज हों उनकी, और वो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर हों। खैर, हम यहाँ से अदर के ऊपर क्लिक कर देंगे और हम यहाँ पे आ जाएंगे इस पेज के ऊपर जहाँ पे हमें ये बताना है कि हमें यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिंग के बारे में कैसे पता चला। मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिंग वेबसाइट, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, एजुकेशन फेयर, अदर। आप यहाँ से अदर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ये जो भी आपका आंसर है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम आ जाएंगे चेकलिस्ट के ऊपर। यहाँ पे हमें अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्लिक करेंगे एंट्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। यहाँ पे आपको अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं बैचलर्स के। यहाँ पे आपको अपनी ऑफिशियल डिग्री अटैच करनी है, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी कि अपनी मार्कशीट अटैच करनी है। इसके अलावा अपना डिप्लोमा सप्लीमेंट अटैच करना है, अगर चाहिए कि वो अवेलेबल है। डिप्लोमा सप्लीमेंट क्या होता है? ये बेसिकली इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होता है और उसी केस में अपलोड होता है जब आप 2 साल का बैचलर्स और 2 साल का मास्टर्स करके उसकी इक्विवेलेंस निकलवाते हैं। आपको यहाँ पे लाजमी सबमिट करना होता है। और अगर चाहिए कि आपका 4 साल का बैचलर्स मौजूद है, आपका 4 ईयर बैचलर्स मौजूद है, तो आप यहाँ पे अपनी ओरिजिनल डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट अटैच करते हैं। यहाँ पे मैंडेटरी है कि आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों फ्रंट एंड बैक स्कैन्ड हो, कलर्ड हो, और इसके अलावा वो चारों डॉक्यूमेंट्स एक पीडीएफ फाइल के अंदर मर्ज हुए हुए हों। आप उसको यहाँ पे सबमिट करेंगे, अपलोड करेंगे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिंग इंग्लिश लैंग्वेज असेसमेंट टेस्ट करता है तमाम नॉन ईयू एप्लीकेंट्स के लिए जो कि इटली से बाहर रिजाइड करते हैं। उनके लिए एक टेस्ट होता है जिसमें वो इंग्लिश लैंग्वेज को असेस करते हैं अगर आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बेसिस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो। यूजुअली इस टेस्ट की डेट्स जो है वो आ जाती हैं। अभी पोर्टल के ऊपर पिछले साल की डेट्स मौजूद है, बट ये ऑलमोस्ट सेम रहेंगी इस इनटेक के अंदर भी, यानी कि 2024/25 इनटेक के अंदर भी सेम रहेंगी। यानी कि आपका जो फर्स्ट इनटेक का टेस्ट होगा वो अप्रैल 5, 2024 को होगा। तो आप इस चीज को भी देख लें। बेसिक टेस्ट होता है, इंग्लिश लैंग्वेज असेसमेंट होती है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद जो भी आपका ऑप्शन बेटर होगा आप उसके ऊपर टिक कर देंगे और उसके बाद आप आ जाएंगे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर जो कि है ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर आपकी डिग्री जो है वो इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन या स्पेनिश के अंदर है तो आपको ट्रांसलेशन अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से जस्ट क्लिक कर देंगे द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आर इन द एक्सेप्टेड लैंग्वेज और आपका स्टेटस चेंज होके टिक मार्क पे कन्वर्ट हो जाएगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पासपोर्ट अटैच करना है। पासपोर्ट का जो आपका फर्स्ट एंड सेकंड पेज जिसके बाद आपकी डिटेल्स मेंशन होती हैं आपको यहाँ पे वो सबमिट करना है, अपलोड करना है। और यहाँ से आपको जो भी आपका सूटेबल ऑप्शन होगा आप उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आ जाएंगे हम डिग्री प्रोग्राम सिलेबस के ऊपर। इसको डिस्कस करने से पहले मैं इस मार्क को डिस्कस कर लेता हूँ। बेसिकली किसी भी एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर जो कि ड्रीम अप्लाई का पोर्टल है, अप्लाई डॉट से उसकी वेबसाइट स्टार्ट होती है, उसके ऊपर जब आप एक ट्रायंगुलर शेप का सिंबल देखते हैं तो ये वो सिंबल होता है कि इसको अगर आप एंटरटेन नहीं करते हैं, यानी कि अगर आप इसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते हैं तो भी आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और आपकी एप्लीकेशन के ऊपर किसी भी किस्म का फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप आए, इन्होंने डिग्री प्रोग्राम सिलेबस मांगा हुआ है। आप यहाँ पे सिंपल क्लिक कर देंगे माय यूनिवर्सिटी डज नॉट इशू दिस डॉक्यूमेंट के ऊपर और आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी सीवी अटैच करनी है, तो सरिकुलम विटाए यहाँ पे मेंशन है कि आपको अपनी यूरोपास सीवी ही अटैच करनी है। तमाम वो स्टूडेंट्स जो इटली के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यूरोपास सीवी ही अटैच करें। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी इस चीज को डिस्कस कर चुका हूँ कि यूरोपास सीवी ओवरऑल इटली और ओवरऑल यूरोप के अंदर एक्सेप्टेबल है और यही फॉर्मेट कंसीडर होता है। इसकी पूरी यूरोपास के ऊपर मैं एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। सेम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन के ऊपर मिल जाएगा ताकि आप वहां से इस वीडियो को देख सकें। यहाँ पे आप अपनी सीवी अटैच करने के बाद पीडीएफ में इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे और आप आ जाएंगे नेक्स्ट के ऊपर। यहाँ पे आपको अपना इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अटैच करना है। यहाँ पे अगर आपने अपना आइल्स या टॉफल या पीटी किसी भी किस्म का टेस्ट दिया है जो कि यहाँ पे मौजूद है हमारे पास टेस्ट, आप वो टेस्ट यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अटैच करके इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे।
उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जीपीए स्केल और ईसीटीएस कॉरेस्पॉन्डेंस अटैच करना है। आप यहाँ पे दोबारा से क्लिक कर देंगे इसके ऊपर, माय यूनिवर्सिटी डज नॉट इशू दिस डॉक्यूमेंट, और आपका स्टेटस दोबारा से चेंज हो जाएगा। इसके बाद अगरचे कि आपने जीमैट दिया हुआ है, यानी कि आप जीमैट के टेस्ट के अंदर अपियर हो चुके हो और आपके पास रिजल्ट मौजूद है, जो कि 5 इयर्स से ज्यादा उसको टाइम नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे उसको अपलोड कर सकते हो। और आप यहाँ पे इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दोगे। जीमैट मैंडेटरी नहीं है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरिनो या यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन के लिए, तो आप इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हैं। आपका स्टेटस टेक मार्क के ऊपर ही रहेगा और इससे आपकी एप्लीकेशन के ऊपर अफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद प्रूफ ऑफ ऑथेंटिसिटी है, आप इसके ऊपर भी टेक इसी तरीके से रहने देंगे। बेसिकली यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी को ये डिक्लेयर करना है कि आपको पता है कि आपको यूनिवर्सिटी को एनरोलमेंट के टाइम, जो आप फिजिकल एनरोलमेंट इटली जाने के बाद करेंगे, तब आपको उनको सीमिया या फिर डीओवी यानी कि डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू प्रोवाइड करना है, जो कि बेसिकली लीगलाइजेशन के इक्विवेलेंट होते हैं। स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन आपको प्रोवाइड करना है। स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन यानी कि सीमिया और के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह, जैसे ही उनका पोर्टल ओपन होगा। अभी सीमिया का पोर्टल क्लोज है, उनकी मेंटेनेंस चल रही है, तो जैसे ही पोर्टल ओपन होगा मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट करने के बाद आप यहाँ से सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। सो दिस वाज द कंप्लीट गाइड ऑन हाउ टू अप्लाई टू यूनिवर्सिटी ऑफ टोरिनो और द यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन। इसकी एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन के अंदर किसी किस्म की एप्लीकेशन फीस नहीं है, यानी कि आप लोग इजीली इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी सिंगल यूरो। इसके अलावा अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन की स्कॉलरशिप की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। आपकी एडमिशन कमेटी आपकी एप्लीकेशन को ऑटो कंसीडर कर लेती है फॉर द मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, और इसकी इवैल्यूएशन आपकी सीवी की बेसिस पे होती है, आपकी सीजीपीए की बेसिस के ऊपर होती है, इसके अलावा आपके इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेशन की बेसिस के ऊपर होती है। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन और तमाम अदर यूनिवर्सिटीज ऑलमोस्ट इंटरव्यूज भी टेक करते हैं, जो कि थ्रू स्काइप, जूम या गूगल मीट के थ्रू कर लेते हैं और आपको इवेल्युएट करते हैं फॉर द मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। अगर हम रीजनल स्कॉलरशिप की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन पिएडमॉन्ट रीजन के अंदर आती है और यहाँ पे EDISU रीजनल स्कॉलरशिप आती है, और आप इजीली ये स्कॉलरशिप अचीव कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। इसका क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी इनकम स्टेटस और अपना प्रॉपर्टी स्टेटस शो करना होता है अपने होम कंट्री के अंदर, और आप इजीली इस यूनिवर्सिटी की और किसी भी यूनिवर्सिटी की इटली के अंदर रीजनल स्कॉलरशिप जो कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है उसको सिक्योर कर सकते हैं। So this is the complete video on how to apply to University of Turin and all the other mandatory details about University of Turin. And if you like this video, please click on the thumbs up button. If you have any queries, you can always ask in the comment section. You can also email us at academia.consultancy01@gmail.com. Please share this video with your friends and family members. Also, please make sure to subscribe to the channel for more such content. Have a very wonderful rest of your day. Thank you so much. Allah Hafiz.